हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में फ्रेंड्स एक कंपनी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कुछ पॉजिटिव तो नहीं होगा कंपनी को लेकर, जो भी होगा नेगेटिव ही होगा। तो इस सिनेरियो में जिसमें हम नेगेटिव बात करेंगे कंपनी को लेकर, तो वो हो सकती है फ्रेंड्स रिज़ल्ट के बेसिस पर। तो यस फ्रेंड्स, अगर आपने गेस लगाया तो बिल्कुल ठीक लगाया कि कंपनी के रिज़ल्ट्स जो हैं वो ख़राब थे। उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि मार्केट में भी ऐसा ही आया कि मार्केट ने भी उनको बहुत बुरी तरीके से पनिश किया। जिस लेवल पर जो है, जिस वैल्यूएशन पर, जिस वैल्यू पर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा था, उसमें एक गिरावट भी बनी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको रिजल्ट्स ही दिखा देती हूँ कि रिजल्ट्स कैसे थे, क्योंकि रिजल्ट्स ख़राब होंगे फ्रेंड्स तो शेयर पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अगर आप टॉप लाइन देखो, सेल्स मार्च 2026 और जून 2026 का कंपैरिजन करेंगे, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे। सेल्स मार्च में थी 787, जो ड्रॉप करके हो गई 1206, मतलब टॉप लाइन में ही बहुत बड़ी गिरावट है। अगर टॉप लाइन में गिरावट होगी तो मतलब नीचे के सारे जो इंडिकेशंस हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो ख़राब ही हो जाएंगे। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो कितना बड़ा ड्रॉप आया है, क्योंकि जो है फ्रेंड्स खर्चे जो हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं ना। अगर कंपनी का टॉप लाइन ख़राब है, सेल्स में कमी है, तो खर्चे ऑलमोस्ट हर कंपनी के जो है कुछ फिक्स्ड नेचर के होते हैं, तो वो खर्चे फिक्स रहते हैं। इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आया, जो मार्च में था 553, जो ड्रॉप होके हो गया 181। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ख़राब है, उसके बाद जो सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो फिक्स नेचर की होती हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मार्च में था 669, तो ड्रॉप हो गया, जून में चला गया 251। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता रही थी कि कंपनी कौन सी है फ्रेंड्स, गॉडफ्रे फिलिप्स। तो गॉडफ्रे फिलिप्स फ्रेंड्स वो कंपनी है जिसमें इतनी बड़ी गिरावट बनी, क्योंकि आप देख सकते हो रिजल्ट्स में बहुत ही बड़ा ड्रॉप आ गया था। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 669 था वो 251 हो गया। तो अगर आप ये सोचो कि हाँ ये गिरावट क्यों बनी हुई है, मतलब रिज़ल्ट तो ख़राब है ही है, लेकिन रिज़ल्ट ख़राब क्यों आए। गॉडफ्रे फिलिप्स फ्रेंड्स बहुत बड़ी टोबैको वाली कंपनी है, बहुत टाइम बाद इतने ख़राब रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। तो रीज़न क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप एक साल का भी चार्ट पैटर्न देखो तो 30% से ज़्यादा की गिरावट है कंपनी के शेयर में। मतलब एक साल में जो कंपनी ऑलरेडी 30% गिरी हुई है, उसके बाद भी रिज़ल्ट ख़राब आने पर भी इतना बड़ा ड्रॉप आ जाए, तो रीज़न यही है फ्रेंड्स कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इस साल जब उन्होंने बजट पास किया था तो उन्होंने 40% जो है जीएसटी लगा दिया था टोबैको प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम February 1, 2026। तो जीएसटी का जो ये इम्पैक्ट था, जो टैक्स का इम्पैक्ट है, वो कंपनी पर आया। उसके चलते हम देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर में एक अच्छी गिरावट भी बनी, क्योंकि जो टैक्स है, अगर वो टैक्स बढ़ेगा तो उसका जो इम्पैक्ट प्योरली किस पर आएगा, प्रॉफिट पर, क्योंकि आपकी टॉप लाइन जो है, सेल्स जो है, वो तो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद आपके खर्चे भी फिक्स नेचर के हैं। उसके बाद जो सेल्स भी नहीं हुई, टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो डायरेक्टली कंपनी के नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आ गया। अब फ्रेंड्स जो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आई कि अब फ्रेंड्स जब टैक्स इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब क्या है, प्राइसेस इंक्रीज़ करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी खुद पर तो लेगी नहीं ये सारा खर्चा, क्योंकि जब टैक्स इंक्रीज़ होता है तो वो अल्टीमेटली फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसके प्राइसेस पर आता है। मतलब फाइनल जो प्राइसेस जो हैं कंपनी को इंक्रीज़ करने पड़ते हैं, तो कंपनी पास ऑन कर देती है जो इंक्रीज प्राइसेस होते हैं कस्टमर पर। अब कंपनी का ये मानना है कि कंपनी ये कह रही है कि हम प्राइसेस तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन फेज्ड मैनर में करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है वो धीरे धीरे कंपनी पास ऑन करेगी कस्टमर्स पर। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से निकल कर आई हैं। अगर हम फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेक जो है प्रमोटर्स का है 72.58%। उसके बाद एफआईआईज के पास भी स्टेक है 7.80% और डीआईएस के पास भी स्टेक है 3.66%। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम हेल्दी स्टेक जो है प्रमोटर्स अपने पास लेकर बैठे हैं, बाकी एफआईआईज डीआईएस लेकर बैठे हैं। लेकिन पब्लिक के पास भी स्टेक है 15.93%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का ठीक है, लेकिन टैक्स बढ़ने की वजह से जो है कंपनी के प्रॉफिट्स पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया। अब नेक्स्ट फ्रेंड जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सेम टोबैको प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या उनका बिजनेस मॉडल भी सेम है,
उसके ये कंपनी के जब रिजल्ट्स आए और इम्पैक्ट नेगेटिव आया तो बाकी कंपनीज़ पर, कॉम्पिटिटर्स पर भी इम्पैक्ट आ गया। जैसे कि आप देख सकते हो VST इंडस्ट्रीज़, सेम बिजनेस मॉडल है, सेम टोबैको प्रोडक्ट्स में डील करती है, उसमें भी गिरावट बनी हुई थी। और फ्रेंड्स जिस कंपनी के भी रिजल्ट आए VST इंडस्ट्रीज़ के, वो भी सेम सेल्स में गिरावट थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट थी, फिर नेट जो प्रॉफिट निकल कर आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी गिरावट बनी हुई थी। तो VST इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट भी सेम पैटर्न पर थे, तो उसमें भी गिरावट बन गई, क्योंकि ये मार्केट मानकर चलती है कि कॉम्पिटिटर्स के रिजल्ट भी ख़राब ही आएंगे। एलाइटकॉन इंटरनेशनल, ये भी फ्रेंड्स इसी फील्ड में काम करती है, इसमें भी गिरावट बनी हुई है, क्योंकि मार्केट एज्यूम कर रही है कि शायद से इस पर इनके रिजल्ट्स भी ख़राब ही आ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स NTC इंडस्ट्रीज़, ये भी इसी फील्ड में काम करती है, तो इनके भी मतलब शेयर में एक गिरावट बनी हुई थी। अब फ्रेंड्स सोचने वाली बात ये है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर बजट में गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 40% जो है GST लगेगा, टैक्स लगेगा, तो कंपनी के शेयर में इतनी तेज़ गिरावट आई क्यों? गॉडफ्रे फिलिप्स जो है, हमने देखा कि शेयर में टॉप लाइन अगर ड्रॉप हुई है तो ये मार्केट को पहले से ही पता था कि GST लगने की वजह से, टैक्स लगने की वजह से जो है प्रॉफिट में गिरावट आ सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि शेयर में फिर भी इतना जो है मतलब ब्रूटल रिएक्शन क्यों देखने को मिला? तो फ्रेंड्स इसका रीज़न पता क्या होता है? मतलब आप डिफरेंट थ्योरीज लगाकर, एजम्पशंस लगाकर चल सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, पिछले 5 दिन से ना कंपनी ना 5% से ज़्यादा भाग गई थी। जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने डेटा रखा है 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। रिज़ल्ट से पहले ना कंपनी 5 दिन से अच्छी तेज़ी दिखा रही थी। तो होता क्या है कि जब अच्छी तेज़ी पहले ही बनी हो और रिजल्ट्स आ जाएं इतने ख़राब, जो कि एक्सपेक्टेड थे, मार्केट को पता था कि हाँ हो सकता है रिज़ल्ट में इम्पैक्ट आ सकता है, तो मार्केट ना उस मतलब जो मार्केट ने तेज़ी दिखाई है पहले, वो सारी तेज़ी जो है वाइप आउट भी हो जाती है। तो ये एक रीज़न बन सकता है कि शेयर में एक ब्रूटल रिएक्शन क्यों देखने को मिला, क्योंकि थोड़ा सा शेयर पहले, थोड़ा सा कुछ दिन पहले चल चुका था, तो वही सेम जो है तेज़ी वाइप आउट होती दिखी रिजल्ट वाले दिन। तो ये रीज़न था कि शेयर में इतना टॉप लेवल से ह्यूज करेक्शन क्यों देखने को मिला। तो ठीक है फ्रेंड्स, गॉडफ्रे फिलिप्स को अगर आप ट्रैक करते हो तो आप इस रिज़ल्ट के चलते जो है कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगेन फ्रेंड्स डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए हम स्टडी करते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।